295 रनों से अब तक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारा ही नहीं था। भारत को अभी से एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दिखना शुरू हो गई। रोहित शर्मा भी जुड़ गए टीम के साथ। टीम तो और भी जोश आता है उनमें, धक्का मुक्की घसीट घसीट के मारना, मतलब मीडिया ये में भी पर्थ में जो जीत हासिल की थी। इकट्ठे होते हैं। 100 पैदा किया माल्कम मार्शल के बाद, और अगर कोई आया है तो वो आए हैं जसप्रीत बुमराह। इस वीडियो में देखेंगे विक्रांत गुप्ता सुनील गावस्कर जो है वो तारीखी फतह के ऊपर इंडिया के ऊपर पे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना है उसका, तो देखिए। 295 रनों से टेस्ट मैच को जीतकर की हो तो आप अंदाजा लगाइए आज का दिन कितना तारीखी दिन है। भाई भारत की टीम तो न्यूजीलैंड से घर पे हार के गई थी, ऑस्ट्रेलिया में हमें उम्मीद नहीं थी, और फिर ये मुकाबला था पर्थ ऑप्टस का मैदान, जहां अब तक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारा ही नहीं था। तो पिछले दौरे में जहां गाबा का घमंड था, यहां पर्थ का घमंड था। लेकिन आज टेस्ट मैच के चौथे दिन दोपहर ऑप्टस के इस मैदान में भारत ने इस टेस्ट मैच को 295 रनों से जीता। जीत इतनी बड़ी है कि भारत को अभी से एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दिखना शुरू हो गई, और ऑस्ट्रेलिया अभी से यानी कि इस सीरीज की शुरुआत से ही सवाल खड़े कर रहा है कि क्या उनकी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस काबिल है कि वो इस भारतीय टीम से टक्कर ले पाए। एक और बड़ी बात यह है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी जुड़ गए टीम के साथ। अभी कुछ दिन का वक्फा आएगा जहां से भारत की टीम एडिलेड जाएगी, लेकिन मेरे साथ पर्थ से लाइव है आज सुनील गावस्कर जी, और सनी भाई के साथ आखिरी मुलाकात मेरी 3 हफ्ते पहले हुई थी, जहां पर हम 3-0 हार के बाद बात कर रहे थे। सनी भाई आज जीत की बात होनी है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पर्थ के मैदान में आप थे, हम तो थे नहीं, आज जीत का जश्न किस तरह से मनाया गया। लेकिन पहले ये मैच रिपोर्ट देखिए, ये पूरी कहानी देखिए, दुनिया 3 हफ्ते में भारत ने कैसे पलट दी। ये कमाल ही हुआ है, ये करिश्मा ही है। लेकिन करिश्मा इसलिए क्योंकि भारत न्यूजीलैंड से घर पे हारा, लेकिन जब जब भारत ऑस्ट्रेलिया जाता है, ये सनी भाई समझ नहीं आता कि इंडिया के खिलाड़ियों को हो क्या जाता है। वो ऑस्ट्रेलियाई चेहरे देखकर कुछ तो ऐसा होता होगा कि वहां भारत अपने खेल के स्तर को यहां से यहां ले जाता है। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी पिछले कुछ सालों से जो है और जो बढ़ गई है, और उसी की वजह से जब ऑस्ट्रेलिया को देखती है इंडियन टीम तो और भी जोश आता है उनमें। कहते हैं कि भाई इनको दिखाना है, क्योंकि देखिए क्रिकेट की दुनिया में 2 टीमें हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनकी जो मीडिया है उनके प्लेयर्स नहीं, प्लेयर्स थोड़े हैं, ज्यादा नहीं, पर इनकी जो मीडिया है वो इतना मतलब इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई के बारे में इतना बुरा लिखती है कि हमारे खिलाड़ी जो है वो चाहते हैं कि उनको दिखाई दिया जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम कितनी मजबूत है, कितनी जबरदस्त है। और इसीलिए उनका जो लेवल ऑफ गेम होता है वो शायद इंडिया में इतना नहीं, उससे भी और दुगना हो जाता है जब वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। सही बात है सनी भाई, आपने ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बात की। आप तो चूंकि कमेंट्री कर रहे हैं ना मैदान में, अनफॉर्चुनेटली मैं तो देख नहीं पाया, दर्शक नहीं देख पाए। एक तो आपसे वो जानना है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या कहता है? वो कहता है कि द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हैज नेवर बीन मैन हैंडेड लाइक दिस। मतलब मैन हैंडेड तो हम हिंदी में कहते हैं ना, धक्का मुक्की घसीट घसीट के मारना। मतलब मीडिया ये कह रहा है कि उनकी इस तरह की पिटाई ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुद्दत के बाद किसी ने ऑस्ट्रेलिया में की है। शायद पिछले 40 साल में, वो वेस्ट इंडीज का एक जमाना था, उसके बाद किसी ने नहीं की। जी बिल्कुल सही। उसके बाद में मतलब जो वेस्ट इंडीज का जो डोमिनेंस था, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का 10-15 साल का डोमिनेंस था जी। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को किसी टीम ने इतनी बुरी तरह से हार नहीं दिखाई। अब भारतीय टीम ने पिछले कुछ 15 सालों में, देखिए 2007-8 में भी पर्थ में जो जीत हासिल की थी, वो जीत कहाँ हासिल की थी? वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी सिडनी में हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच में, उसके बाद में जो बवाल मचा था, जहां पे भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के बारे में इतना बुरा कुछ कहा गया था, उसके बाद में भारतीय टीम ने जिस तरह से खेल खेला है पर्थ में, वो एक ऐसी एक उदाहरण है। और ये यहाँ का आज का जो उदाहरण है, वहां से दिखाई देता है कि भारतीय टीम अगर उनकी मीडिया उनके खिलाफ जाती है, उनके बारे में पूछती रहती है। देखिए
आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जो फाइनल में कैच पकड़ा, उसके बारे में जी। यहाँ के पेपरों में काफी चर्चा हुई कि क्या वो बाउंड्री लाइन को उन्होंने टच किया था का कि नहीं। अरे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से आप क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने वेस्ट इंडीज में बाउंड्री को टच किया कि नहीं। टेलीविजन का कुछ दिखाते, देखिए इसी की वजह से हमारी टीम जो है वो बिल्कुल सही उनको दिखाना चाह रही है कि जी। हम वैसे नहीं है, हम तो आपको पिटा के ही जाएंगे। अंगूर तो सनी भाई हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं और खट्टे होते हैं। 150 रनों पर भारत की टीम आउट हुई थी। आप जानते हैं हर दिन 3 सेशन होते हैं। ये चौथे दिन मैच खत्म हुआ, यानी कि 11 सेशन का खेल हुआ है। पहले दिन 150 ऑल आउट जब भारत की टीम हुई, वो 2 सेशन निकाल दीजिए, 9 सेशन ऐसे थे जहां भारत ने इतना डोमिनेट किया कि ऑस्ट्रेलिया दूर दूर तक दिखा नहीं। सबसे ज्यादा श्रेय इस जीत का जाता है जसप्रीत बुमराह, द लीडर, द कैप्टन को। ये तस्वीरें सनी भाई हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया में और ऑस्ट्रेलिया के पुराने क्रिकेटर्स ने एक बात बोली, इसका जवाब आपसे जानना है। उन्होंने कहा कि किसी तेज गेंदबाज ने विश्व क्रिकेट में वो खौफ नहीं पैदा किया माल्कम मार्शल के बाद, और अगर कोई आया है तो वो आए हैं जसप्रीत बुमराह। सीधा माल्कम मार्शल के बाद ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि कोई आया है तो जसप्रीत बुमराह। हाँ बिल्कुल, मुझे तो और कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। शायद वसीम अकरम और वकार यूनिस होंगे, उसके बाद में तो कोई, मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता है। और कि इंग्लैंड का तो कोई नहीं था फास्ट बॉलर जिसने इतना खौफ कुछ पैदा पैदा किया होगा। जसप्रीत बुमराह को किस तरह से खेला जाए, किस तरह से उनका सामना किया जाए, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, सारी दुनिया के बल्लेबाज है, वो सवाल उसका जवाब जानना चाहते हैं। उनके पास जो काबिलियत है, जिस तरह से इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लो यॉर्कर, फास्ट बाउंसर, स्लो बाउंसर, चेंज ऑफ पेस, सब कुछ कर लेते हैं। वो और कोई किसी किसी गेंदबाज अभी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। बाकी के जो गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, उनके पास या तो एक दो ही चीजें होती है। जसप्रीत बुमराह के पास 8 10 12 चीजें हैं, 12 गेंदे हैं, अलग अलग गेंदे हैं। और इसी की वजह से वो सर्वश्रेष्ठ है तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट। सनी भाई गेंदबाज ना होते तो शायद इंडिया मैच नहीं जीतता। वीडियो में देखा है कि विक्रांत गुप्ता किस तरह जो है वो इंडिया टीम की जो है तारीफें कर रहे हैं कि जो तारीखी फतह जो है वो इंडिया ने हासिल किया पर्थ के अंदर। पर्थ में जो है आज तक ऑस्ट्रेलिया जो है कोई मैच हारा नहीं था, और पर्थ का घुमंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का तोड़ दिया, और उनका मीडिया भी जो है वो हाथ धो के जो उनके पीछे पड़ गया। और बुमराह जो है मैकलम मार्श वेस्ट इंडीज़ के खतरनाक बॉलर थे, उनके साथ उन्होंने तस्वीरें दी कि वर्ल्ड का दूसरा सबसे बेहतरीन बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह है, जिससे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो वो खौफ खाते हैं, उनकी बॉल वहाँ से पड़ के बाहर जाती है, वहाँ से ही अंदर आती है। तो दिल खुश हो गया कि इंडिया की तारीफें हो रही हैं, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मीडिया जो है वो अपनी टीम के पीछे पड़ गया। बहुत कम हमने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का मीडिया जो है वह इस तरह अपने प्लेयरों की लेता है, तो लेकिन वाकई जो है वह तारीखी रकम कर दिया इंडिया ने। न्यूजीलैंड से सीरीज हारने के बाद क्या ही शानदार कमबैक किया था। अभी दूसरा टेस्ट जो है 6 तारीख को खेला जाएगा, डे नाइट पिंक बॉल। तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया जो है उसमें किस तरह का खेल पेश करता है, क्योंकि अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है जो वो बहुत दबाव है कि वो किस तरह खेल का मुजाहरा कर पाते हैं। और अभी जो है रोहित शर्मा और शुभमन गिल भी उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट मैच में वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।